Hello बच्चों, let's read the question. The question says two identical coherent sources placed on a diameter of a circle of radius r at separation x greater smaller than r symmetrically about the center of the circle. The sources of points on the circle with maximum intensity is x equal to 5 lambda. Options are option A 20, option B 22, option C 24, option D 26. So बेसिकली हमको पहले यहाँ पे की कंसेप्ट को लिखना है. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट का हमारा यूज रहेगा ये होगा कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस. बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका एक इमेज हम देखेंगे. ये देखो हमारा जो मतलब यहाँ पे जो आपको बोला बोला है क्या कि डायमीटर पे सर्किल ऑफ रेडियस आर बोला है, तो डायमेट्रिकली प्लेस करना है इसको हमको. और ये मतलब हमारा जो सोर्स है वो मतलब कोई सर्किल है और इसका सोर्सेस है, मतलब एक से ज़्यादा सोर्स हैं. तो इनका जो सोर्सेस रहेंगे ये मान लो आपका S1 है, आपका सोर्स 1 है, और ये मान लो ये सोर्स 2 है. सो बेसिकली ये ऐसा रहेगा, ठीक है. मतलब बेसिकली यार ये रहेगा मतलब आपका. तो जो आपका मैक्सिमम मतलब ये क्या बोला है आपको कि मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा है और x इक्वल टू 5 लैम्बडा दिया है. तो बेसिकली यहाँ पे जो x होगा आपका 5 लैम्बडा, ठीक है. देखो यहाँ पे आपको डेल एक्स इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, इसी जगह पे डेल एक्स इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा. और यहाँ पे देखो ये सेम चीज रिपीट होने वाला है, तो डेल एक्स इक्वल टू यहाँ 5 लैम्बडा होगा और यहाँ पर भी डेल एक्स इक्वल टू आपका 5 लैम्बडा होगा. सो कोई भी जनरल पॉइंट को पी मान लो, ये आपका कोई भी जनरल पॉइंट है. लेट कंसिडर ए जनरल पॉइंट बी पी, ठीक है. सो डेल एक्स हमारा क्या है एक्चुअली, ये हमारा है पाथ डिफरेंस, ठीक. तो ये क्या है आपका पाथ डिफरेंस. अब इसको लिख दो डेल एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स बाय 2 cos थीटा, ठीक है. तो या 2 इंटू एक्स बाय 2 cos थीटा आया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक्स cos थीटा आ जाएगा, ठीक. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको पता है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी डेल एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा. तो ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि आपका जो डेल एक्स है, यहाँ पे लिखा था हमने कि जो डेल एक्स है ये आपका क्या है, एक्स cos थीटा का इक्वल है. क्योंकि हमने पी को जनरल पॉइंट माना और इसका जो थीटा होगा ये यहीं पे थीटा होगा, तो कोई इसका थीटा जो है ये आपका ये थीटा है, ये जो एंगल आपका थीटा है. सो हम अभी जो पी को जनरल पॉइंट मान रहे हैं इसके हिसाब से ही हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं. सो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो एन लैम्बडा बाय एक्स, ठीक, cos थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो यहाँ पे आपको जो एन है, एन कितना मिलेगा, एन 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5, क्योंकि 5 लैम्बडा तक है ना आपका जो डेल एक्स जो है 5 लैम्बडा तक है. तो 1 2 3 4 5 आप कुछ भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे कितना क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट एच, फोर क्वाड्रेंट. देखो आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे फोर क्वाड्रेंट है, तो एच फोर क्वाड्रेंट द मैक्सिमा 4 into 5 कितना आ जाएगा 20. Hence, the final answer is option A, that is 20. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.